हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अंजनी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं विचारक विश्वास और कला का पार्ट सेकंड। इससे पहले पार्ट फर्स्ट कराया था फ्रेंड्स मैंने, ये पार्ट सेकंड है। सो इसमें हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में। पहले हम जान लेते हैं जैन धर्म की शिक्षाएँ। आपको पता ही है फ्रेंड्स, मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि जो जैन धर्म की स्थापना की थी वो की थी महावीर स्वामी ने। तो उन्होंने जो शिक्षाएं दी है, यानी कि इस जीवन से मुक्ति का जो मार्ग बताया है वो त्रिरत्न को बताया है। त्रिरत्न क्या थे? वो थे सत्य विश्वास, सत्य ज्ञान, सत्य चरित्र। ये उनके त्रिरत्न हैं जिनमें उन्होंने बताया है निर्वाण, यानी कि निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बताया, यानी कि मुक्ति का मार्ग। मनुष्य इस संसार से किस प्रकार अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ठीक है, वो बताया है। यानी कि फर्स्ट उन्होंने बताया है सत्य विश्वास, यानी कि मनुष्य का अपने ऊपर तथा तीर्थकरों पर विश्वास होना चाहिए। तीर्थकर यानी कि जो भी मनुष्य हिंदू धर्म, हिंदू जैन जो भी धर्म में विश्वास रखते हैं, है ना, बेसिकली जैन धर्म के लिए उन्होंने बोला तीर्थकर, यानी कि जो हमारे मंदिर होते हैं ना, जैसे कि हम हिंदू धर्म में अपने मंदिरों में जाते हैं, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म जो होता है वो मस्जिदों में जाते हैं, तो उनको तीर्थकर बोलते हैं। तो उनमें उस पर विश्वास रखना चाहिए और अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए। ये फर्स्ट उनका शिक्षा है। सेकंड है सत्य ज्ञान, यानी कि तीर्थकरों के उपदेशों का सच्चे मन से अनुसरण करना चाहिए। तीर्थकर में जो अनुयायी होते हैं, जो उपदेश देते हैं, उनका सच्चे मन से एकदम शांति से बैठ के उनका अनुसरण करना चाहिए। थर्ड पे आता है सत्य चरित्र, यानी कि महाव्रत पर आधारित अच्छा आचरण अथवा अच्छे कर्म करने चाहिए। उन्होंने एक महाव्रत भी बताया है, जो कि उन्होंने बेसिकली जो साधु और साध्वी होते हैं जो जैन धर्म को स्वीकार करते हैं, और जैन धर्म मतलब जैन धर्म में जो साधु साध्वी होते हैं जो मठ में रहते हैं तीर्थकरों में, तो उनके लिए महाव्रत उन्होंने मेन बताया है। तो प्रत्येक मनुष्य को अच्छा आचरण और अच्छे कर्म करने चाहिए। ये 5 महाव्रत बताए हैं, कुछ जैन धर्म में बताए गए हैं जिनका कि पालन करना चाहिए। पहला है अहिंसा, यानी हत्या न करना, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, धन को संग्रह करके नहीं रखना चाहिए। जैन धर्म में ऐसा मानते हैं कि हमें ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है, मतलब कि हम जैसे कि आज है तो कल की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। कल ईश्वर हमारे लिए खाने पाने का प्रबंध स्वयं ही कर देंगे, तो हमें धन संग्रह करके नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जैन साधु साध्वी इन 5 महाव्रतों का पालन करते थे। जैसा मैंने बताया कि इसमें जो साधु साध्वी जो होते थे वो ही उनके लिए मेन बताया गया है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को मतलब इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थर्ड पे आता है अहिंसा। जैन धर्म के अनुसार जो संपूर्ण विश्व, मतलब कि वो ऐसा मानते हैं महावीर स्वामी कि जैन धर्म में मानते हैं बेसिकली कि संपूर्ण जो विश्व है, पूरे विश्व में न केवल पेड़ पौधे ही नहीं, यानी कि हम जैसा मानते हैं कि जैसे पशुओं में, पक्षियों में जो बेजुबान जानवर है मनुष्य के अलावा, और जो पेड़ पौधे हैं जिनमें हम मानते हैं कि इनमें जीवन है, वो सिर्फ इनमें ही जीवन नहीं मानते थे, वो सभी में जितने भी वस्तुएं हैं, पत्थर, चट्टान, जल, नदी, झीलें, पर्वत, सब कुछ वो मानते थे सभी में ही जीवन है, और मनुष्य को किसी भी वस्तु को, किसी भी प्राणी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। वो चोट उसके अंदर लगती है, जब मनुष्य पहुंचाता है तो ईश्वर तक भी पहुंच जाती है, और हमें किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि ईश्वर हमें माफ़ ना कर सके। तो ऐसा वो मानते थे जैन धर्म में। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न बताए गए हैं, ठीक है, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, जो कि आप पढ़ चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, ये थे जैन धर्म की शिक्षाएं जो कि महावीर स्वामी ने दी है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, ठीक है, ये बौद्ध धर्म की है। इसमें 4 सत्य बताए गए हैं, उन्होंने महात्मा बुद्ध ने बताया है। पहला है मनुष्य के लिए संसार दुखों का घर है। दुखों का कारण मनुष्य की इच्छाएं है। इच्छाओं पर विजय पाकर दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है, और दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है अष्टमार्ग। अष्टमार्ग
उन्होंने बताया है अष्टमार्ग के बारे में। इसको मध्यम मार्ग भी कहते हैं क्योंकि है विलासिता और कठोर तपस्या के बीच का मार्ग है, यानी कि कठोर तपस्या और विलासिता जो होती है, कठोर तपस्या भी नहीं करनी पड़ती और विलासिता के बीच का ये मार्ग है जिसे मनुष्य को अपनाना चाहिए। सत्य दृष्टि होनी चाहिए, यानी कि सही और गलत को पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। सत्य संकल्प, बुराई को त्यागने का पवित्र संकल्प रखना चाहिए। सत्य वचन अर्थात मीठी वाणी बोलनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, असत्य वचन भी नहीं बोलने चाहिए। सत्य कर्म करने चाहिए, यानी कि अहिंसा, इंद्रिय संयम और दया भाव पर आधारित कर्म करने चाहिए। सत्य आजीविका अर्थात जीवन यापन करने के लिए उचित एवं पवित्र साधनों का उपयोग करना चाहिए। सत्य प्रयत्न अर्थात शारीरिक एवं मानसिक इच्छाओं को त्यागने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्य स्मृति अर्थात मनुष्य को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उसका शरीर भी नश्वर है, यानी कि उसको अपने शरीर पर ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, उसको सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उसका शरीर नश्वर है, मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। सत्य समाधि अर्थात अमिट शांति के लिए चिंतन की समाधि, यानी कि मेडिटेशन करना चाहिए जिससे कि उसे शांति प्राप्त हो सके मनुष्य को। फ्रेंड्स, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा भी होगा, अशोक जो थे, सम्राट अशोक, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उन्होंने मतलब कलिंग का युद्ध जो लड़ा था उन्होंने, वो उनका आखिरी युद्ध था और उसके पश्चात जो है उन्होंने ये सब कुछ दुर्दशा देखी जो युद्ध की, उनका दिल पसीज गया और फिर उन्होंने ठान लिया कि अब से मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और उन्होंने ये सब जो ये जैन धर्म के अष्टमार्ग जो बताए गए हैं इसी से मिलते जुलते उन्होंने भी अपने कुछ दिए थे कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ऐसे कुछ बता रखे हैं। तो मतलब वो बहुत ही अधिक प्रभावित थे बौद्ध धर्म से, अशोक सम्राट जो है। तो मैं बता रही हूँ आपको कि उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उनकी जो शिक्षा थी अशोक ने भी कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए थे। सो वो भी इससे मिलते जुलते हैं, सो आप उसको भी देख लें एक बार, तो आपको दोनों में कंपैरिजन मतलब कर पाओगे आप, है ना। तो मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है वो, तो ये आप याद कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। सो ओके, बाय बाय। आज की वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दूँगी। ओके फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।